चलते हैं हम आज एक नई टॉपिक ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री के हम सारे के सारे टॉपिक लेके आएंगे, सारी वीडियो को लेके आएंगे, फुल कॉन्सेप्ट, कंप्लीट डिटेल और बेसिक जानकारी सभी होंगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पार्ट 1 बाई 1 सभी वीडियो के लेके आने वाले हैं। आपको एक छोटा सा कार्य करना है, सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है। छोटे बेटा सुन, पहले तो वीडियो को पुश कर, कॉपी किताब पेन पेंसिल लेके बैठ, उसके बाद वीडियो को देख, ठीक है। तो ज्योमेट्री के पहला एक टॉपिक लेके चलते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ड यूज करें ज्योमेट्री। तो ये बताओ ज्योमेट्री का जो फादर है उसे किसे कहा जाता है, यानी ज्योमेट्री का आविष्कार किसने किया। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है महान्यूक्लिड को। किसे? महान्यूक्लिड, यह है ज्योमेट्री के फादर, ठीक है, यानी कि ये हैं इनके जन्मदाता महान्यूक्लिड, ठीक है भाई। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक लेते हैं ज्योमेट्री में, सबसे छोटा पॉइंट, जैसे हम बोलेंगे बिंदु। क्या बोलेंगे? बिंदु। बिंदु को बोलते हैं पॉइंट, बिंदु को बोलेंगे पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट को समझना है। तो पॉइंट एक ऐसी आकृति होती है जिसमें ना लंबाई होती है और ना ही आपकी चौड़ाई होती है और ना ही आपकी ऊंचाई होती है, ना ऊंचाई। तो समझ गए होंगे कि बिंदु किसे कहते हैं, एक ऐसी आकृति ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे बोलेंगे बिंदु। ये क्या है, ये मान लिया बिंदु है, इसमें पी से दिखा दिया, तो क्या है बिंदु पी। क्या बोलेंगे ऐसे? बिंदु पी, ठीक है। एक सेकंड टॉपिक, जैसे बोलेंगे रेखा, यानी लाइन। रेखा क्या होती है, एक ऐसी आकृति जो कम से कम दो बिंदुओं से मिलकर बनाई जा सके, उसे क्या बोलते हैं? रेखा। ये दोनों दिशाओं में चलती है, जो दोनों दिशाओं में चलती है उसे क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। इसे मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो इसे शॉर्ट में कैसे दिखाएंगे? तो ये होता है रेखा का चिन्ह, इसे बोल सकते हैं रेखा ए बी, ठीक है। रेखा को मापने का सिर्फ एक ही मात्रक होता है, जिसे बोलते हैं लंबाई। रेखा में सिर्फ और सिर्फ लंबाई नापी जाती है। तो रेखा क्या है? रेखा ए बी है, जो दोनों दिशाओं में चलती है। इसको मापने के लिए सिर्फ एक ही यूनिट है, वो क्या है? लंबाई। ऐसे ही रेखा का एक पार्ट होता है, इसे बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड, यानी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोलते हैं, यानी रेखा खंड, यानी रेखा का एक खंड, उसे क्या बोलेंगे? रेखाखंड। जैसे हमने बोला ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, इसका सिर्फ इतना पार्ट, ऐसे ए पॉइंट मान लिया और ऐसे मान लिया बी पार्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या है? रेखाखंड है, फिक्स दूरी है, यानी ना इससे अधिक ना इससे कम। तो इसे कैसे दिखाएंगे? इसे दिखाएंगे ए बी रेखाखंड। तो ऐसे लाइन खींचते हैं इसके ऊपर, ये हो गया ए बी रेखाखंड। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? लंबाई होती है। ऐसे ही इसका एक और पार्ट होता है, उसे बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। किरण को हम बोलते हैं रे। ये क्या होती है? एक ऐसी रेखा जो किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक ही दिशा में सीधी चलती है, एक ही दिशा में सीधी चलती है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे किरण। इसे मान लिया ए है और ये मान लिया बी, तो किरण को कैसे दिखाते हैं? यह ए बी किरण, ए से बी की ओर दिशा है, तो इस प्रकार से दिखाएंगे ए बी किरण। बी से ए की ओर होती है, उल्टा दिखाते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? इसे नापने का यंत्र क्या होता है? इससे भी लंबाई होती है और कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से एक और टॉपिक है, उसे बोलेंगे कोण। क्या बोलेंगे? कोण। इसे बोलते हैं एंगल। अब एंगल क्या होता है? एंगल बोलते हैं
जब दो रेखाएं आपस में किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, जब दो रेखाएं आपस में किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो दोनों बिंदु के जो बीच में झुकाव होता है ना, उसे बोलते हैं कोण, और इसे हमें दिखाते हैं थीटा से। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। हमने मान लिया ये रेखा ए बी है, ये रेखा ए सी है, तो दोनों ए बिंदु पर मिल रही हैं, तो ये क्या हो गई? ये हो गया कोण। कोण को थीटा शो करते हैं, किसे दिखाते हैं? थीटा से। ये होता है कोण का चिन्ह। मान लिया ये ठीक ए पर कोण बना है, तो इसे बोल सकते हैं कोण ए। इसे एक और प्रकार से बोल सकते हैं कोण सी ए बी, कोण सी ए बी। इसमें ठीक बीच में क्या है? ए पे ही तो कोण बना है, इसे कोण सी ए बी बोल सकते हैं। इसे कोण बी ए सी भी बोल सकते हैं, कोण बी ए सी। ठीक है, बी और सी आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन ए चेंज नहीं हो सकता, ए ठीक और ठीक बीच में आएगा। ठीक है भाई, ऐसी बात करते हैं। इसका एक पार्ट आता है टाइप्स ऑफ एंगल, बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल जिसे बोलते हैं कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार। अब बात करते हैं इसी के अंतर्गत एक पहला पॉइंट जिसे बोलते हैं हम शून्य कोण। क्या बोलते हैं? शून्य कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जीरो एंगल। जिसे बोलेंगे जीरो एंगल। अब ये जीरो एंगल क्या होता है? जब दोनों रेखाएं एक एंगल बनाया जाए जिसमें ना ऊपर जाए नीचे, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर हो, इसे माना ओ है, ये ए है और ये बी। यहाँ पर थीटा जो बना होगा वो कितना है? यहाँ थीटा बराबर है 0 डिग्री। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शून्य कोण। ठीक है भाई। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण। ऐसे बोलते हैं अक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल। ये अक्यूट एंगल क्या है? कोई एक ऐसा कोण, देखो ये है आपका 0 डिग्री का कोण और ये बिल्कुल फिक्स होता है, ऐसे बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई सा भी कोण बना दो, वो कोण क्या कहलाता है? वो आपका न्यून कोण कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं जहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री से तो अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे बोलते हैं न्यून कोण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि 45 डिग्री ये क्या है? न्यून कोण है। हमने बोले 30 डिग्री क्या है? न्यून कोण है। हमने बोले 70 डिग्री क्या है? न्यून कोण है। बोले 1 डिग्री क्या है? न्यून कोण है। बोल दिया 89 डिग्री क्या है? न्यून कोण है। लेकिन 90 नहीं, 90 से कम। तो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। ऐसे सेकंड पार्ट आएगा, ऐसे बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। जैसे बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि समकोण। राइट एंगल क्या है? 90 अंश का ठीक जो कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया और इसे सी मान लिया। ठीक है, तो बोल सकते हैं थीटा इक्वल क्या हो? 90 डिग्री। जहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है उसे बोलते हैं समकोण यानी राइट एंगल। राइट एंगल को एक प्रकार से और दिखाते हैं, ए बी लंब है किस पर? बी सी पर। भाई ए बी क्या है? ए बी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किस पर बना रहा है? बी सी पर। तो उल्टा टी जैसा जो साइन होता है ये लंब का होता है, 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा ही एक और पार्ट आएगा हमारा थर्ड। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ऋजु कोण। ऋजु कोण या हम इसे बोल सकते हैं सरल कोण।
इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या है? मान लीजिए ये एक O बिंदु है, ये A है और ये क्या है B। यहाँ से यहाँ तक ये लाइन घूम के इस प्रकार से डिनोट हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ थीटा बना हुआ है यानी 180। बोल सकते हैं ये जो कोण होता है जहाँ पर थीटा का मान 180 डिग्री हो उसे रिजिड कोण यानी कि सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं, एक और 4 पार्ट होता है एंगल का, ऐसे बोलते हैं वृहत कोण। क्या बोलते हैं? वृहत कोण। वृहत कोण का मीन्स क्या है? ऐसे बोलते हैं रेफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रेफ्लेक्स एंगल। रेफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, एक ऐसा कोण जो 180 अंश से कैसा हो, अधिक, और 360 से कैसा हो, कम, उसे बोलते हैं वृहत कोण। यानी ये कोण, इसे ए मानते हैं, इसे ओ मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, और ये क्या है, थीटा है। तो जब थीटा का मान 180 डिग्री से कैसा हो, अधिक हो, और 360 डिग्री से कैसा हो, कम हो, तो उसे बोलते हैं वृहत कोण। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक 189 डिग्री ये क्या वृहत कोण है, मैंने बोले 190 डिग्री क्या है, वृहत कोण है, मैंने बोले 223 डिग्री वृहत कोण है, मैंने बोले 250 डिग्री क्या ये वृहत कोण है, मैंने बोला 270 डिग्री क्या है, वृहत कोण है, मैंने बोला 330 डिग्री, तो ये क्या है, वृहत कोण है। लेकिन एक और पॉइंट आएगा, संपूर्ण कोण। क्या आएगा, संपूर्ण कोण, इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या है, याद रखना है, जब दोनों रेखा एक ही साइड में जैसे जीरो में था, ये ओ, ये ए और ये बी, लेकिन एक ही पूरा राउंड लग चुका हो, इस एंगल को क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण। जैसे यहाँ बोलेंगे थीटा इक्वल क्या हो, 360 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 360 डिग्री हो, तो उसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। तो देखो छोटे, ऐसे बैठने से काम नहीं होगा, पहले वीडियो को पुश करो और जो भी लिखाया उसे नोट करो। ठीक है, सिर्फ ऐसे बैठने से काम नहीं होगा, आपको ध्यान क्या देना है कि यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो इस प्रकार से लगना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, आपको ये लगना नहीं चाहिए कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो। नोट करते हो चलो, यदि आपको समझ में आता है तो हाँ का जवाब ज़रूर दो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ को। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को स्टार्ट करो, बैक करो और फिर से समझने की कोशिश करो, और फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसमें। तो एंगल वाली कंडीशन क्रॉस हुई थी, एक और कंडीशन आएगी इसमें एंगल में, वो कौन सी कंडीशन है उसे समझते हैं। यह है आपका शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है भाई, तो ध्यान से देखो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करें, मान लिया ये रेखा AB है और ये रेखा CD है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को मान लेते हैं O बिंदु पर क्रॉस करती हैं, तो इनमें जो आमने सामने कोण है, एक ये कोण और ये कोण, ये दोनों कैसे होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और ये दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। यदि ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब आपको मालूम है ये पूरा एक जो स्ट्रेट लाइन होती है
वो 180 डिग्री होता है, यानी 180 अंश होता है। ये थीटा है तो ये कितना बचा, ये बचेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो भाई ये भी कितना होगा, ये भी होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ध्यान से देखते हैं हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AOC, एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD, एंगल BOD के बराबर होगा। और ये दोनों एंगल कितने होंगे, ये दोनों एंगल होंगे थीटा। इसी प्रकार से एंगल AOD बराबर होगा एंगल BOD के, और ये कितना होगा, ये दोनों एंगल होंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या याद रखना है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्रॉस करेंगी तो उसे क्या बोलेंगे, और किसी एक बिंदु पर क्रॉस करेंगे तो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यदि ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। हमें ये वाला एंगल दिया गया और ये वाला एंगल निकालना हो तो 180 डिग्री में से इसे माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके ठीक सामने भी 180 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे एक और पॉइंट देखेंगे इसी प्रकार का, जो बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, इसे हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक। जैसा कि हिंदी से क्लियर हो रहा है कि कोण को समान द्वि यानी दो और भागों में बांटना है। ठीक है भाई, ये एंगल बाइसेक्टर होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अरे भाई जवाब तो हाँ में ना में तो जवाब दिया करो, मैं आवाज़ सुन रहा हूँ आपकी। तो एंगल बाइसेक्टर ने कोण समद्विभाजक। एक होता है इंटीरियर, कौन सा होता है, इंटीरियर। इंटीरियर जिसे बोलते हैं हिंदी में अंतः। एक होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब ये क्या होता है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, लेट मान लीजिए ये आपका कोई कोण दिया गया है, ये A है, ये B है और ये C दिया गया है। ये कोई कोण दिया गया, मान लीजिए ये पूरा कोण कितना है, थीटा है। हमने एक ऐसी रेखा खींची जो इस कोण को दो भागों में बांटेगी। इसको हमने मान लिया D पॉइंट है। तो इस रेखा ने क्या किया, इस लाइन ने इसको θ/2 इसे बांट दिया और इसे भी कितना बांट दिया, θ/2। ठीक है, तो दोनों रेखाएं कैसी हो गई, दोनों कोण बराबर हो गए। तो जिससे ये बराबर हो रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक बोलेंगे उसे। इतनी बात क्लियर हुई। यदि ये एक ऐसी रेखा जो कोण के अंदर से कोण को समान दो भागों में बांट रही है तो उसे अंतः कोण समद्विभाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसे हिंदी में बोलते हैं अंतः कोण समद्विभाजक। क्या बोलेंगे, अंतः कोण समद्विभाजक। एक ऐसी रेखा जो कोण को अंदर से दो भागों में बांटे उसे अंतः कोण समद्विभाजक। सेकंड पार्ट होता है उसे बोलते हैं एक्सटीरियर। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य। क्या होता है, बाह्य कोण समद्विभाजक। बाह्य कोण समद्विभाजक समझेंगे इसे प्रैक्टिकली में। लेट मान लिया ये कोई कोण था थीटा, ये A है, ये B है और ये C है। हमने क्या किया, इसको यदि आगे बढ़ाएं तो इसका बाह्य कोण कितना होगा, इस बाह्य कोण को हमने मान लिया ये कोण कितना है, अल्फ़ा है। और ये ऐसी रेखा जो बाह्य कोण को समान दो भागों में बांट दे, इसको मान लेते हैं D। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, α/2 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, α/2 हो जाएगा।
तो जो बाहर वाले कोण को दो भागों में बांटेगा उसे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो BD रेखा है, इस BD को क्या बोलेंगे? इस BD को बोलेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक। क्या बोलेंगे? बाह्य कोण समद्विभाजक। एक ऐसी रेखा जो बाहर वाले कोण को दो भागों में बांट देगी उसे बोलेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक। क्लियर हुआ छोटे? देखो देखते हैं, मान लिया ये कोई रेखा है और ये कोण बना हुआ है, इस कोण को मान लिया ये कोण है थीटा, इसको A बिंदु मान लिया, इसे B और इसे क्या मान लिया C। ये कोई कोण दिया गया है और इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो इसका जो बाह्य कोण है उस बाह्य कोण को हमने मान लिया अल्फा है। कितना है? अल्फा है। तो इसका एक अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची, इसको मान लिया हमने ये D पॉइंट है, और एक बाह्य कोण समद्विभाजक रेखा खींची, इसको हमने मान लिया ये क्या E पॉइंट है। तो अंतःकोण समद्विभाजक है तो ये कितना होगा? θ/2 होगा। तो ये भी कितना होगा? θ/2 होगा। बाह्य कोण समद्विभाजक है तो ये α/2 होगा, और ये भी कितना होगा? ये भी होगा α/2। जरा ध्यान से देखो, ये थीटा है और ये अल्फ़ा है, तो थीटा और अल्फ़ा दोनों को यदि जोड़ दें तो कितना होगा? 180 अंश होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा सरल कोण है, इसको पूरे को देखें तो कितना होगा? 180 अंश। ये थीटा और ये अल्फ़ा दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश बनेगा। हम 2 से भाग दें, θ/2 प्लस α/2 तो कितना हो जाएगा? 180/2, और 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। इसका मीन्स क्या है? तो हमें क्या ध्यान देना है? जब किसी कोण का अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक दोनों कोणों को जोड़ा जाए तो कितना आता है? 90 अंश आता है। बस माइंड में ये सेव करना है कि जब दोनों के अर्धक यानी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों कोणों में कितने का अंतर होगा? 90 अंश का अंतर होगा। क्लियर है? ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही एक और पॉइंट सीखेंगे जो है जो बोले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे हम बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। और इसे ही हम बोलते हैं कोटि पूरक कोण। क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोण। अब ये क्या है इसे और समझने की कोशिश करते हैं। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण क्या है इसे और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये पूरक कोण कितना होता है? 90 डिग्री, और इसके ठीक बीच में कोई रेखा खींच दी जाए। ठीक है, बीच में यानी कोई सा भी हो, इसे हमने मान लिया E। इस कोण को मान लेते हैं थीटा और इस कोण को मान लेते हैं अल्फ़ा। और जहाँ ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 अंश हो, वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। नहीं, देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस थीटा का इस चित्र में कितना मान है? 90 डिग्री है। तो बोल सकते हैं अल्फ़ा का कोटि पूरक कितना होगा? थीटा, और थीटा का कोटि पूरक कितना होगा? अल्फ़ा। ये कंडीशन होती है। ऐसे मैं पूछ लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये बताइए 30 अंश का कोटि पूरक बताइए। 30 अंश का कोटि पूरक कोण तो कितना होना चाहिए? 30 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा भाई? तो दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए भाई। 30 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए? तो ये हो जाएगा 60 अंश, यानी 30 अंश का कोटि पूरक कोण 60 अंश होगा। इसी प्रकार से मैं पूछ लूँ, ये बताइए कि 42 डिग्री का कोटि पूरक कोण कितना होगा? तो 42 का कोटि पूरक कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं 48 डिग्री, 48 अंश। ठीक है, इस प्रकार से करना है। ऐसे एक और पार्ट देखते हैं जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल।
सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई? सप्लीमेंट्री एंगल जिसे बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। समझने की कोशिश करते हैं समपूरक कोण क्या होता है। तो मान लेते इसके बीच में कोई एक कोण बना देते हैं। ये मान लिया ये आपका डी पॉइंट है, ये कोण मान लेते अल्फा है और ये कोण मान लेते बीटा है। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो, जिनका योगफल 180 हो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो 180 अंश हो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 180 अंश है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे कैसे हैं? संपूरक कोण हैं। अल्फ़ा का संपूरक कोण बीटा, बीटा का संपूरक कोण अल्फ़ा। ऐसे में आपसे पूछ लूँ कि ये बताइए कि 50 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? 50 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? तो भाई 50 में कितना जोड़ दें 180 हो जाए। तो जब भी संपूरक कोण निकालना हो तो आप क्या करें 50 को घटा दें, कितना आएगा 130 डिग्री। इसी प्रकार से मैं पूछ लूँ कि 60 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? तो क्या करें 180 में 60 माइनस करें, कितना आएगा भाई 120। तो 120 अंश होगा। ठीक भाई, चलो देखिए भाई, तो क्या समझना है? मान लेते कोई हमें कोण दिया गया एंगल और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट्री, और निकालना हो सप्लीमेंट्री। तो क्या करेंगे? मान लीजिए आपका एंगल थीटा है, कितना है? थीटा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और सप्लीमेंट्री कितना होगा? सप्लीमेंट्री होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। मैंने पूछ लिया ये 1 डिग्री है तो यहाँ पर कितना होगा? 90 में से 1 माइनस करेंगे तो 89 डिग्री। ऐसे ही 180 में से 1 माइनस करेंगे तो 179 डिग्री। मैंने इसी प्रकार से पूछ लिया कि ये 20 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा? 90 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा? 70 डिग्री। ऐसे ही 180 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 160 डिग्री। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछ लूँ कि मान लीजिए ये कोण दिया गया 45 अंश है तो ये कोण कितना आएगा? 90 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा? 45 डिग्री। ऐसे ही 180 डिग्री में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 135 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल वाली कंडीशन आप कर पाएंगे। ठीक है भाई छोटे, यदि कर पाएंगे तो कमेंट में यस लिखें। नेक्स्ट एक और वर्ड देखना है यहाँ पे, क्या ध्यान देना है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के जो बीच अंतर होता है वो सदैव 90 डिग्री होता है। 135 में से 45 को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री का आ रहा है। इसमें अंतर करेंगे तो कितना आ रहा है? 90 डिग्री का आ रहा है। ऐसे इसमें अंतर करेंगे तो कितना आ रहा है? 90 डिग्री का आ रहा है। ऐसे इसमें अंतर देखेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा, क्योंकि इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। यानी यहाँ से एक पॉइंट सीखने को और मिलेगा, वो क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच में जो अंतर होता है वो 90 अंश होता है। और भी प्रॉब्लम हो रही है कुछ लोगों, कोई नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री को लिखते हैं पूरक कोण, ठीक है, और इसे लिखते हैं संपूरक, संपूरक कोण, ठीक है। और ये क्या है? कोण है, ठीक है भाई। यदि वीडियो आपको ठीक लग रही है तो नेक्स्ट वीडियो आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और बेकार लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जानकारी थोड़े आगे भेजने के लिए वीडियो को शेयर करें ताकि आपके मित्र जो भी हों उन्हें भी फायदा हो इसका।
इसी प्रकार से आपके वीडियो के पार्ट आते रहेंगे, ठीक है। अपना कीमती समय देने के लिए, अपना कीमती नेट खर्च करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मैंने आपके नेट और आपके समय की पूरी एजुकेशन दे पाई हो, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। यदि मेरी वीडियो से एक परिवर्तित होगा तो मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।